सुप्रभात दोस्तों। हम पावर क्वालिटी प्रॉब्लम और एंड मिटिगेशन टेक्निक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। डिफरेंट बुक से ले रहे हैं, जैसे CL वाधवा और भी रेफरेंस बुक्स हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो वो है क्वेश्चन नंबर 4। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ सॉलिड ग्राउंड अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलवेज फॉलो द रिलेशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कौन सा रिलेशन फॉलो करते हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस होता है वो हमेशा लास्ट में सबसे छोटा रहता है, मतलब सबसे पहले Z1 ग्रेटर देन Z2 ग्रेटर देन Z0। तो इसका आंसर जो है वो A है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिया है जो वो क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो इसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, HV ट्रांसमिशन लाइन ओनली, HV केबल ओनली, HV ट्रांसमिशन एंड केबल ओनली। तो इसका जो आंसर है वो HV ट्रांसमिशन लाइन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। सो क्वेश्चन नंबर 40, शंट कंपनसेशन इन EHV इज रिसोर्टेड टू। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, दूसरा दिया है रिड्यूस द फॉल्ट लेवल, तीसरा दिया है इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, चौथा दिया है एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। In order to have lower cost of electrical energy generation, तो इसका जो ऑप्शन दिया है A, the load factor and diversity factor should be low, the load factor should be low but diversity factor should be high. C, the load factor should be high but diversity factor low, the load factor and diversity factor should be high। तो इसका जो आंसर है वो D है, the load factor and diversity factor should be high। इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इन ए सिस्टम द रेफरेंस इज टेकन एज। तो रेफरेंस क्या लेंगे? न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम ओनली, ग्राउंड ओनली, फॉर जीरो सीक्वेंस न्यूट्रल एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द ग्राउंड, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे, मतलब डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द अबव। सबका अलग अलग होगा, किसी पर्टिकुलर को रेफरेंस करके नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है द कैपेसिटर स्विचिंग इज इजिली डन विथ। ए है एयर सर्किट ब्रेकर, बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, डी एनी वन ऑफ द अबव। तो कैपेसिटर स्विचिंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के केस में होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ओवरहेड लाइन विद सीरीज कंपनसेशन इज प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग ए इम्पीडेंस रिले, बी रिएक्टेंस रिले, सी एमएचओ रिले, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है डी नन ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द साइज ऑफ द कंडक्टर ऑन द मॉडर्न EHV लाइन इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, बी करंट डेंसिटी, सी कोरोना, डी ए एंड बी। तो इसका आंसर है सी कोरोना लॉस, सी कोरोना। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, पहले हमने पढ़ा था शंट कंपनसेशन का, अब हम पढ़ रहे हैं सीरीज कंपनसेशन। 61 ले रहे हैं, सीरीज कंपनसेशन ऑन EHV लाइन इज सॉर्टेड टू। तो EHV लाइन में क्या करता है सीरीज कंपनसेशन? जो सीरीज कंपनसेशन है वो इम्प्रूव करेगा स्टेबिलिटी। और हम एक बार वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। शंट कंपनसेशन, ये क्वेश्चन है शंट कंपनसेशन, क्वेश्चन नंबर 40। शंट कंपनसेशन जो है इम्प्रूव कर रहा है वोल्टेज प्रोफाइल,
जब ये हाई EHV लाइन में यूज करना है। और जब हम सीरीज यूज करेंगे तो सीरीज इंप्रूव करेगा स्टेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 60 वाला ले आया है। फेज मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन केस ऑफ short transmission line, B medium transmission line, C long length line, D DI for all the length line। तो इसका आंसर जो है वो C है, long length line। अब जो अगला क्वेश्चन लिया है वो लिया है क्वेश्चन नंबर 69। ये वोल्टेज कंट्रोल बस is treated as load bus is subsequently iteration when its A voltage limit is violated, B active power is limited is violated, C reactive power limit is violated, D phase angle limit violated। उसका आंसर होगा C reactive power limit is violated। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिया है 90। फॉर प्रोटेक्शन फॉर रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट अ लाइटनिंग सर्ज a combination of A lightning conductor and capacitor, A lightning conductor and lightning arrestor, C lightning arrestor and capacitor, D lightning arrestor alone is used। तो इसका आंसर है lightning arrestor and capacitor। मतलब lightning arrestor भी प्रोटेक्ट करेगा और कैपेसिटर भी प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 94। फॉर द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ interconnected system, the passive element that can be used in interconnected element is A reactor, B resistor, C capacitor, D reactor and capacitor। तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए पैसिव एलिमेंट में रजिस्टर होता है, मतलब रजिस्टर रिएक्टर होता है, ए रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। If del is the load angle of the cable, its power factor is